देखिए, अगर मुझे मौका मिलता वॉर 2 जैसे मूवी को बनाने के लिए, तो मैं उसमें क्या चेंजेस करता, इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि वॉर 2 में मुझे पसंद क्या है। पहले तो काफ़ी एक्सोटिक लोकेशंस हैं एंड जो कैरेक्टर्स हैं दे हैव ड्रेस्ड वेल एज़ ए कि जैसे वो मॉडल्स हैं या फिर मैं कोई डेविल वियर्स प्राडा टाइप की कोई मूवी देख रहा हूँ। जो फर्स्ट इंट्रो सीन है ऋतिक रोशन का जिसमें कटाना से फाइट होती है, जिसमें ऑरा फार्मिंग जो अभी लेटेस्ट टर्म आया है, ये मुझे काफ़ी पसंद आया। और तीसरा मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये स्पाई यूनिवर्स की एक कड़ी है, तो समवॉट इन्होंने एटलीस्ट कबीर की आइडेंटिटी और बहुत सारे प्रीवियस कैरेक्टर्स को मेंटेन करके रखा है, तो एटलीस्ट जो वो चेन है वो उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन है। मुझे मोटा-मोटी यही पसंद आया। इसमें मुझे पसंद क्या नहीं आया, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो जूनियर एनटीआर है, जिसका इतना हाइप बनाया गया था, उसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन ना तो दिया गया, ना तो उसकी स्टोरी जो उसका स्टोरी आर्च क्रिएट करने का ट्राई किया गया, वो मुझे पसंद आया। ओवर द टॉप एक्शन सीन्स थे। बहुत सारे अननेसेसरी डायलॉग्स थे, चीज़ी डायलॉग्स थे, अननेसेसरी कैरेक्टर्स थे। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि अगर इंस्टेड ऑफ आयन मुखर्जी मुझे ये मूवी डायरेक्ट करने को मिले तो मैं इसमें क्या चेंजेस करूंगा, तो पहले तो मेरा सुझाव रहेगा कि जो इसमें एक पर्टिकुलर सीन है जिसमें देयर इज अ फाइट गोइंग ऑन बिटवीन ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर एंड जूनियर एनटीआर बिट्रेड ऋतिक रोशन और उसके बाद वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है। तो मुझे वो बड़ा इनऑर्गेनिक लगता है। मुझे लगता है कि ऋतिक रोशन को जब बिट्रेल हो जाता है तो ऋतिक रोशन को आइडेंटिटी जूनियर एनटीआर की खुद ही पता करनी चाहिए, है ना? कोई इतना मूर्ख थोड़ी है कि किसी को बिट्रे करके जस्ट बिकॉज हाइप क्रिएट करने के लिए या अपना रौला चमकाने के लिए अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देगा। तो मुझे वो कहीं ना कहीं थोड़ा इनऑर्गेनिक लगा। अम, पता नहीं क्यों किया गया, बट अगर मुझे मौका मिलता इस मूवी को बनाने के लिए तो पहले तो मैं पूरा जो जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर आर्च है वही चेंज कर चुका होता। मेरे हिसाब से जो स्टोरी लाइन थी वो ये थी, ऋतिक रोशन उसका कुछ ऐसा पर्टिकुलर मिशन था जिसकी वजह से उसको सर्टेन ऐसे काम करने पड़ रहे थे जो काफ़ी उसके पर्सनल लेवल पे और प्रोफेशनल लेवल पे टफ था, पर तब भी ही मेड सैक्रिफाइसेस और वन ऑफ द मेन सैक्रिफाइसेस ही डिड वाज किलिंग आशुतोष राणा's कैरेक्टर। उसके बाद एक्चुअल मूवी में आशुतोष राणा की एक बेटी दिखाई गई जो कि कियारा आडवाणी है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत था, है ना? और जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर जो कि दोस्त का दिखाया गया वो भी बिल्कुल गलत था। मैं होता तो क्या करता, मैं दिखाता ऋतिक रोशन एक सैक्रिफाइस करते हैं, वो सैक्रिफाइस में कर्नल लूथरा को मारता है और लूथरा का एक बेटा होता है जो कि जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर होगा, मेजर विक्रम। अब मेजर विक्रम अब पूरी मूवी में अपने बाप का बदला लेने के लिए वो उसका पीछा कर रहा होता है और वो अपने आप को ऋतिक रोशन बचा रहा होता है और समवॉट क्योंकि बीच में उनकी लिंक है कर्नल लूथरा के थ्रू, तो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, इतने पर्सनल लेवल पे नहीं जानते, बट दे नो कि जो उनका लिंक है उसके थ्रू ये एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं कि इमोशनल पास्ट का बॉन्ड रहा है। तो फाइट भी कर रहे हैं बट जस्ट बिकॉज ऑफ सम इमोशंस वो मार भी नहीं रहे एक दूसरे को जान से, और ये कैट एंड माउस वाला रेस चल रहा होता। तो इससे क्या होता है, एक पर्टिकुलर जो मोटिव सामने आता एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़े होने का, मुझे समझ आता। अदरवाइज मुझे इतनी कोई खास लगी नहीं। दूसरा मैं सबसे बड़ा चेंज करता, जैसे कि क्योंकि हम ऋतिक रोशन के कैरेक्टर को जानते ही हैं फ्रॉम वॉर 1, तो वॉर 2 में भी ऋतिक रोशन का जो इंट्रोडक्शन है, जो फाइट के थ्रू दिखाया जाता है, वो काफ़ी फिनेस के साथ दिखाया जाता है। एक कटाना फाइट होती है और सारे जापानीज़ फाइट कर रहे होते हैं और ऋतिक रोशन विद द हेल्प ऑफ कटाना ही फॉट विद एवरी विलन, एवरी बैड गाय। तो मुझे लगता है कि इतने प्रॉपर इंट्रोडक्शन पे जब आपने एक हीरो को एस्टैब्लिश किया है तो जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर को भी एक प्रॉपर एस्टैब्लिशमेंट देना चाहिए, इंस्टेड ऑफ वो पेलोड में अपने बेयर बॉडी के साथ जंप करता है और फिर वो फाइट करता है, वो उसमें मज़ा नहीं आता। मुझे लगता है इक्वल इन टू ऋतिक रोशन कैरेक्टर एक और कैरेक्टर जो कि उसका आर्च राइवल या नेमेसिस दिखाते हैं इस मूवी के अकॉर्डिंग, वो भी स्टैब्लिश करा जाता, वो भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट करता। और जब भी हम दो हीरो की मूवी की बात करते होते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि दोनों हीरो में कुछ कंपैरिजन ड्रॉ करें। तो जैसे ऋतिक रोशन फिजिकली सुपीरियर है, बिल्ट स्ट्रांग है, वैसे ही
जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर को हमको दिखाना चाहिए, वो एथलेटिकली जो है वो काफ़ी सुपीरियर है कंपेयर टू ऋतिक रोशन कैरेक्टर। मतलब एक बनावट में मजबूत है और दूसरा फुर्ती में काफ़ी मजबूत है, और फिर ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे होते हैं और एक दूसरे को कॉम्पीट भी कर रहे होते हैं। और जितने भी अननेसेसरी कैरेक्टर्स है, जैसे अनिल कपूर का कैरेक्टर है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। कियारा आडवाणी का कैरेक्टर है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, उसके बदले मैं जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर को ले आता। और जो सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मुझे बॉदर करती है, वो है चीज़ी डायलॉग्स। दोनों साइड से काफ़ी चीज़ी डायलॉग्स थे, एज़ इफ जैसे मैं पठान या फिर एक था टाइगर मूवी देख रहा हूँ। आई बेग योर पार्डन, एक था टाइगर ज़रूर मैं मानता हूँ कबीर खान ने डायरेक्ट किए, उसमें इतनी चीज़ी डायलॉग्स हैं भी नहीं, और कंपेयर टू ऑल अदर स्पाई मूवीज़ जो यश राज फ़िल्म बना रहा है, सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से एक था टाइगर ही थे। बाकी जो एक था टाइगर की इंस्टॉलमेंट्स मूवी आई, उसमें काफ़ी चीज़ी डायलॉग थे, पठान में काफ़ी चीज़ी डायलॉग थे। तो इसमें भी भर-भर के जो है वॉर 2 में ऋतिक रोशन का कैरेक्टर काफ़ी चीज़ी डायलॉग दे रहा होता है, और सेम गोज़ विद जूनियर एनटीआर, वो भी काफ़ी चीज़ी डायलॉग दे रहा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी में 2 मेन कैरेक्टर को डायलॉग्स कम देने चाहिए, इंटेंसिटी बढ़ा देनी चाहिए, और रेस्ट ऑफ द जो सराउंडिंग कैरेक्टर्स हैं, उनको डायलॉग्स देने चाहिए। उनके डायलॉग्स पे इनके कैरेक्टर का बिल्डअप होता, और इनके ना बोलने पे हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ती, और इंटेंसिटी जो इनके कैरेक्टर लेके आता विद द हेल्प ऑफ नॉन वर्बल क्यूज जो कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे थे, तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता। और ओवर द टॉप जो एक्शन सीक्वेंसेस है वो काफ़ी वाहियात हैं, है ना। चाहे वो बुलेट ट्रेन कम मेट्रो ट्रेन पे वो सुपरमैन लैंडिंग कर रहा होता है, वो ऋतिक रोशन जो है उस पर कार चढ़ा दे रहा है, फाइटर जेट पे ऊपर जो है वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं, फिर उसका वो एक चेस सीक्वेंस होता है बिटवीन ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर, जो अचानक कहाँ F1 रेस में कंक्लूड हो जाता है। तो काफ़ी बचकाना बोल सकते हो एक्शन सीक्वेंस था। तो मुझे लगता है कि एक्शन सीक्वेंस ऐसा रखना चाहिए जो आंखों को प्लेजेंट लगे, हमारे दिमाग को समझ आए कि ये एक्शन कर रहे हैं, है ना। तो मैं इसमें मोर हैंड टू हैंड कॉम्बैट प्रोवाइड करता, जैसे रॉकी हैंडसम या जॉन विक वाले सीरीज में इंस्टॉलमेंट्स में दिखाया गया, वैसे कि दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हैं, और काफ़ी एक्सपर्ट है इन वेपन्स एंड ऑल, उसमें दिखाते हैं, इंस्टेड ऑफ ये जो ओवर द टॉप ऑरा फार्मिंग हो रही है, उसमें मैं शायद बचता अपने आप को। और ऐसा बडिंग फिल्म मेकर मुझे लगता है इंडिया में एक्शन मूवीज जो हैं वो शायद इतने क्या बोलते हैं, इतने दिल से शायद नहीं बनाना चाहते, या फिर क्या, जैसे संदीप वांगा रेड्डी की जो एनिमल मूवी है, मुझे लगता है वो काफ़ी कंपेयर टू अदर मूवीज ना, वो एक्शन एटलीस्ट उसका जस्टिफाई करता है। हालांकि ओवर द टॉप एक्शन है, बट यू बिलीव कि एक कैरेक्टर ऐसा है जो इतना जुनूनी और पैशनेटली पागल है कि वो इतने मतलब स्लॉटर करते हुए जा सकता है कैरेक्टर्स को, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है। इसमें तो ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंसेस है जो जो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है ना। चाहे वो कैरेक्टर कितना भी मतलब अनटिल अनलेस कोई सुपर हीरो नहीं है, वो इतने ऊंचे से कूद रहा है, पूरी कार कहाँ का कहाँ घुसेड़ दे रहा है, लॉजिक नहीं, वो मतलब बचकाने लगता है। ये सब चेंजेस करके मैं वॉर 2 को और ज़्यादा अच्छा बनाता। अगर आपने वॉर 2 नहीं देखी है, तो मेरे दिए गए हुए रिव्यूज़ मुझे लगता है आपको कहीं न कहीं ज़रूर हेल्पफुल होंगे। अपने रुपए बचाइए और कोई अच्छी मूवी देखिए, और मेरा रिकमेंडेशन, इफ यू वांट टू गो एंड वॉच एन एक्शन मूवी, तो रॉकी हैंडसम देख लो यार, हिंदी में है, बढ़िया है, एक्शन सीक्वेंसेस भी बढ़िया हैं, और जितने भी मैंने स्टोरी जो भी बताई है, या फिर कैसे कैरेक्टर का बिल्डअप होना चाहिए, इंटेंसिटी कैसे क्रिएट करनी चाहिए, उस मूवी में मोस्टली है। जॉन अब्राहम के कैरेक्टर ने काफ़ी हद तक पकड़ के रखा है। तो हिंदी में अगर कहोगे तो आई वुड रिकमेंड यू गो एंड वॉच रॉकी हैंडसम इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर जो भी अमाउंट ऑफ मनी, अभी जो भी टिकट अवेलेबल है वॉर 2 के लिए। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।